तो स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि आपका एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन रहता है। रेलवे में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन बैंकिंग में जो आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में सबसे पहला बात होता है, आप इसको समझना पोजीशंस के बारे में। जैसे कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मान लेते हैं फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ देखते हुए कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, 6 लोग बैठे हुए हैं, है ना। ये 6 लोग बैठे हुए हैं आपका फेसिंग साउथ। जैसे आप लोग जिधर देख रहे हैं उधर ही देखते हुए लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग साथ में। अब 6 लोग यदि साथ में बैठे हुए हैं तो इसको थोड़ा सा समझिएगा आप। यदि मैं बात करूं सी का पोजीशन, सी को देखना, देख पा रहे हो सी को? ठीक, सी को यदि आप देखो तो लेफ्ट साइड से सी का पोजीशन क्या है, बोलो। राइट साइड से सी का पोजीशन कितना है? 4। यदि हम टोटल निकालें तो कितना मिल जा रहा है? टोटल जो हो जा रहा है 7 हो जा रहा है, जबकि टोटल 6% है, हाँ ना। टोटल कितना परसेंट है? तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ऐसा प्रॉब्लम इसी वजह से हो रहा है क्योंकि सेम एलिमेंट, आपका सेम एलिमेंट जो है सी जो है सेम एलिमेंट है, और ये दो बार काउंट हो जा रहा है। वंस लेफ्ट साइड से काउंट हो रहा है, वंस राइट साइड से काउंट हो रहा है। जब 2 बार किसी एलिमेंट को काउंटिंग करो तो एक एक्स्ट्रा तो आएगा ही आएगा। इसी वजह से जब कभी भी टोटल निकालना रहे आपको, जब कभी भी टोटल निकालना हो तो क्या करोगे? लेफ्ट प्लस राइट -1। और लेफ्ट का मतलब रहा लेफ्ट पोजीशन से किसी एलिमेंट का पोजीशन निकालोगे, लेफ्ट साइड से सेम एलिमेंट का राइट साइड से पोजीशन निकालोगे और उसमें -1 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल मिल जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत? कोई भी एलिमेंट का लेफ्ट साइड से पोजीशन, सेम एलिमेंट का राइट साइड से पोजीशन, और दोनों का सम करके -1 कर दो तो आपको टोटल एलिमेंट मिल जाएगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि बी का लेफ्ट से पोजीशन पता चल गया, डी का राइट से पोजीशन पता कर चल गया, सम कर दे, नहीं। सेम एलिमेंट का लेफ्ट साइड से पोजीशन पता होना चाहिए, सेम एलिमेंट का राइट साइड से पोजीशन पता होना चाहिए, दोनों का सम करोगे तभी जाके आपको टोटल मिलेगा। यहां तक क्लियर है सभी को? नोट इट डाउन, जल्दी जल्दी लिखना। अच्छा है, रिकॉर्डिंग में आपका म्यूजिक आ रहा है, बहुत अच्छा। यहां तक क्लियर हो गया? सेम एलिमेंट का पोजीशन लेफ्ट साइड से पता होना चाहिए, राइट साइड से पता होना चाहिए, तब जाकर आपका टोटल निकाल पाएंगे, और वो भी डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके। अदरवाइज आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो बहुत सारा तरीका, बेसिक काउंटिंग कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आप फॉर्मूला यूज करके बनाना चाहते हैं तो आपको सेम एलिमेंट का लेफ्ट साइड से पोजीशन पता होना चाहिए एंड राइट साइड से पोजीशन पता होना चाहिए, तभी हम लोग टोटल निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलो, अब देखो थोड़ा सा बात करते हैं बिटवीन का। बिटवीन आपका 2 टाइप का होता है। बिटवीन आपका 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं सिंपल बिटवीन और दूसरे को बोलते हैं ओवरलैपिंग बिटवीन। ओवरलैपिंग बिटवीन, सिंपल बिटवीन एंड ओवरलैपिंग बिटवीन। सिंपल बिटवीन कुछ ऐसा है, देखना, यहां पर एक एलिमेंट है x, इसका लेफ्ट साइड से मान लो पोजीशन है 9 नंबर, ठीक है। एक एलिमेंट है y, इसका राइट साइड से पोजीशन है 8 नंबर, ठीक है। कोई एक एलिमेंट है जिसका लेफ्ट साइड से पोजीशन कितना है? 9 नंबर। दूसरा एलिमेंट है उसका राइट साइड से कितना पोजीशन है? 8 नंबर। आप टाइम पे क्यों नहीं आती?
टाइम कितना हो गया? आपके लिए वेट नहीं किया जाए क्लास को, आइए टाइम पे आया करो दोस्त। ठीक है, अभी समझने में प्रॉब्लम होगा? ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है टोटल के बारे में पढ़ा है। टोटल के लिए क्या बताएं आपको? किसी भी एलिमेंट का लेफ्ट साइड से पोजीशन पता रहे, सेम एलिमेंट का राइट साइड से पोजीशन पता रहे, तब जाके हम लोग टोटल निकाल सकते। कैसे निकालते हैं? लेफ्ट प्लस राइट -1, वहां से हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। अब मैं बता रहा हूं सिंपल बिटवीन। बोला जा रहा है कोई लेफ्ट साइड से एक्स है, उसका एलिमेंट का पोजीशन क्या है लेफ्ट साइड से? 9 नंबर, और वाई का राइट साइड से पोजीशन क्या है? 8 नंबर। और टोटल यहां पर है 30 लोग हैं, 30% आर देयर। कितना परसेंट? 30। तो अभी तक आपको यहां पर दिख रहा होगा कि टोटल का जो वैल्यू है ग्रेटर देन एल प्लस आर है। टी इज ग्रेटर देन एल प्लस आर, हाँ या ना? 30 इज ग्रेटर देन 9 प्लस 8, यस और नो? तो 30 आपका 9 प्लस 8 से ज्यादा दे रखा है, तो 30 इज ग्रेटर देन एल प्लस आर है। इसका कम सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पर क्या है? सिंपल बिटवीन है। इसके बीच में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे यहां पर मैं एक एलिमेंट लगा सकता हूं, ठीक है? यहां तक क्लियर? अब बोलो सर ओवरलैपिंग बिटवीन क्या होता है? अभी बता रहा हूं, देख लो। यहां पर जो x है कुछ यहां पर दे रखा है, और इसका पोजीशन दे रखा है 9 नंबर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 9 नंबर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और y दे रखा है इधर 8 नंबर फ्रॉम द राइट साइड। देख रहे हो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है नहीं, इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग बिटवीन। यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, क्लियर है? और यहां पर टोटल जो आपका दे रखा है 15 लोग दे रखे हैं, तो ओवरलैपिंग बिटवीन का क्या केस होगा? टोटल क्या होगा? लेस देन एल प्लस आर। टोटल जो होगा एल प्लस आर से कम होगा, इसको क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग बिटवीन। ठीक है, थोड़ा सा बाहर जाकर मैडम को बोलेंगे इधर साउंड हमें नहीं चाहिए, ठीक है? बोल दीजिए रुपेश सर बोल रहे हैं इधर साउंड नहीं चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? अब आगे बढ़े। तो सिंपल बिटवीन, ओवरलैपिंग बिटवीन समझ में आ गया? बोलो। अब यहां पर बीच में एक एलिमेंट आएगा, ठीक है? ओवरलैप करके बीच में आएगा या नहीं? बोलो। चल, हो गया? नोट इट डाउन। सिंपल बिटवीन, ओवरलैपिंग बिटवीन सभी को समझ में आ गया? जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया? जल्दी से नोट कर लीजिए। ओवर सिंपल बिटवीन, ओवरलैपिंग बिटवीन समझ में आ गया था सभी को? सिंपल बिटवीन मतलब जैसे बीच में कोई रहता है, ओवरलैपिंग मतलब सिंपल से ओवरलैप कर रहा होगा तभी जाकर बनेगा, है ना? कोई डाउट है यहां तक? कंडीशन इंपॉर्टेंट है, जब टोटल आपका एल प्लस आर से ज्यादा होगा तो सिंपल बिटवीन होगा, जब टोटल आपका एल प्लस आर से कम होगा तो क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग बिटवीन। क्लियर? नोट कर लो। थोड़ा जल्दी लिखे मैडम आप। यहां तक बात क्लियर? अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना कुछ ऐसा रहेगा, कभी आपको जैसे आपका 4 डायरेक्शन होता है ना, क्या क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है? तो एग्जाम में कुछ भी दिया हो सकता है, कभी बोला जाएगा फेसिंग नॉर्थ, कभी बोला जाएगा फेसिंग साउथ, कभी फेसिंग ईस्ट, कभी फेसिंग वेस्ट। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है आपके पास क्वेश्चन। क्लियर? तो फेसिंग यदि नॉर्थ बोला जाए, देखना ध्यान से, फेसिंग नॉर्थ बोला जाए, फेसिंग नॉर्थ है ना सब? बोलो।
तो ये आपका लेफ्ट साइड होगा, ये आपका राइट साइड होगा। आप खुद को नॉर्थ की तरफ देख कर देखो आपका लेफ्ट किधर आता है। यदि मैं बोलूं फेसिंग साउथ, फेसिंग साउथ बोलूं तो कुछ ऐसा होगा, है ना। आप खुद को यदि इधर देखो तो आपका राइट किधर आ जाएगा, इधर राइट आ जाएगा, इधर लेफ्ट आ जाएगा, आएगा ही नहीं। बोलो, यदि मैं बोलूं फेसिंग ईस्ट, फेसिंग ईस्ट, आप ईस्ट में तरफ जाओगे इधर आपका लेफ्ट होगा, इधर आपका राइट होगा, हाँ है ना। बोलो, यदि मैं बोलूं फेसिंग वेस्ट, फेसिंग वेस्ट, तो ऐसा कुछ होगा, इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा, इधर आपका राइट हो जाएगा। खुद को इधर आप देखो, खुद को ऐसे पोजीशन में बिठाकर देखो तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? तो लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेफ्ट राइट अकॉर्डिंगली चेंज करेगा क्वेश्चन के हिसाब से, कभी लेफ्ट दूसरे साइड में होगा तो राइट दूसरे साइड में होगा, अकॉर्डिंगली जैसा क्वेश्चन रहेगा, जिस तरह से फेसिंग रहेगा उस तरह से चेंज करेगा। क्लियर? कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा वहां पर कुछ भी नहीं बोला जाएगा, कौन सा डायरेक्शन में देख रहा है कुछ नहीं बोला जाएगा, लेफ्ट देख रहा है, राइट देख रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं बोला जाएगा। जब कुछ भी ना बोला जाए क्वेश्चन में तो आप लोग को हमेशा फेसिंग साउथ नॉर्थ लेकर बनाना है क्वेश्चन को। क्लियर? क्वेश्चन में यदि कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है तो आप क्या सोचोगे, फेसिंग नॉर्थ। क्लियर? और यदि स्पेसिफिक बोला जाए तो स्पेसिफिक आपको बता दिया गया। क्लियर है? यहां तक डायरेक्शन का सेंस हो गया क्लियर? कोई डाउट है किसी को तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा डायरेक्शन यदि बोला जाए स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक बात करेंगे, नहीं बोला जाए तो हम लोग क्या लेंगे, नॉर्थ लेकर सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? नोट इट डाउन। अब आपको खुद समझना है, इसमें एरो दे दिया मतलब क्या, फेसिंग नॉर्थ है, फेसिंग साउथ, फेसिंग ईस्ट, फेसिंग वेस्ट। आपको खुद से एरो के हिसाब से समझना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैं डायरेक्शन बना दिया हूं, है ना। हो गया? जब कुछ भी नहीं बोला जाए तो कौन सा डायरेक्शन लेना है, फेसिंग नॉर्थ। हम लोग यहाँ 4-5 क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन अलग अलग वेराइटी का होगा, हर एक क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आप जब अलग अलग क्वेश्चन करेंगे तो आपको इतना आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन में क्या करना है, और वही 5 वेराइटी के क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, जितना मैं 5 क्वेश्चन करा दूंगा इतना ही करना है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ दम नहीं है। क्लियर? बेसिक से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बिटवीन कैसे निकालते हैं, टोटल कैसे निकालते हैं, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। टोटल निकालने के लिए यदि फॉर्मूला यूज करें तो क्या करोगे, सबसे पहला सेम एलिमेंट को आप ढूंढोगे, चाहे वो सेम एलिमेंट कोई भी हो, लेकिन सेम एलिमेंट का पोजीशन आपको कहां से पता होना चाहिए, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तब जाकर निकालेंगे यदि फार्मूला यूज करना है तो। अदरवाइज बिना फार्मूला यूज किए भी हम लोग बना सकते हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, बिना फार्मूला यूज किए भी बनता है क्वेश्चन। लेकिन यदि फार्मूला यूज करना है तो सेम एलिमेंट का पोजीशन लेफ्ट साइड से भी पता हो, राइट साइड से भी पता हो। क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ जाए, बोलो। एक क्वेश्चन है आपके सामने, देख पा रहे हो? बोलो, दिख रहा है सभी को? रवि इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 19th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो? ठीक है, अब देखो फेसिंग नॉर्थ साउथ कुछ दिया हुआ है, आप क्या सोचोगे, फेसिंग, फेसिंग नॉर्थ लोगे तो क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से बन जाएगा, हाँ है ना। चलो देखते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर रवि है, ठीक, लेफ्ट साइड से कितना नंबर है, 18, ठीक है, और राइट साइड से 19। तो सेम एलिमेंट का लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता है क्या, सेम एलिमेंट का, सेम एलिमेंट मतलब रवि सेम एलिमेंट है या नहीं, उसका लेफ्ट साइड से भी पोजीशन पता है और राइट साइड से भी पोजीशन पता है। जब सेम एलिमेंट का लेफ्ट साइड से और राइट साइड से पोजीशन पता हो तो क्या करेंगे, ठीक है, तो टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे, एल आर मतलब
पोजीशन ऑफ रवि फ्रॉम द लेफ्ट साइड प्लस आर आर, पोजीशन ऑफ रवि फ्रॉम द माइनस, तो टोटल कितना हो जाएगा 18 प्लस 19 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 36। क्लियर? -1 क्यों कर रहे हैं मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। क्यों? रवि को 2 बार काउंट कर रहे हैं, एक बार लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं, एक बार राइट साइड से काउंट कर रहे हैं। जब कोई भी एलिमेंट को 2 बार काउंट करो तो एक बार तो आपको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि डबल डबल काउंट हुआ तो वहां पर आपका एरर आ जाता है ना। तो उसी को हटाने के लिए हम लोग -1 करते हैं। समझ में आया? नोट इट डाउन। ये तो फॉर्मूला बताया, फिर अभी बताऊंगा। हो गया? क्वेश्चन लिख लिए? कोई बात नहीं, नहीं लिखे हो तो पीडीएफ दे दूंगा, रहने दो। लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है। हो गया? इरेज करूं? अब बिना फॉर्मूला यूज किए देखते हैं बनता है क्या। देखना, यहां पर बात किसके बारे में किया जा रहा है? रवि। ठीक है, लेफ्ट साइड से कुछ भी डायरेक्शन नहीं दिया तो हम लोग क्या ले लिए? फेसिंग नॉर्थ। अब बोला यार रवि लेफ्ट साइड से कितना नंबर पे है? 18th नंबर पे। कौन है? तो रवि से पहले कितने लोग होंगे? 17। तभी तो रवि 18 पे होगा, हाँ है ना। राइट साइड से रवि कितने नंबर पर है? तो 19 नंबर पे कौन है? 19 नंबर पे कौन है राइट साइड से? रवि, है ना। तो रवि के बाद कितने लोग होंगे? 18 लोग, हाँ है ना। बोलो, कोई दिक्कत? तो अभी हो गया 17, रवि एक 18 और 18 36, टोटल कितने लोग होंगे? क्लियर है? कोई डाउट? नोट इट डाउन। तो बिना फॉर्मूला यूज किए भी बनाया जा सकता है। क्लियर? सिर्फ इतना ध्यान रखना उससे पहले कितने लोग हैं, उसके बाद कितने लोग हैं, डायरेक्टली आप ऐड करके भी बना सकते हैं। इसलिए मैं बोला यदि फार्मूला यूज नहीं करना है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि फार्मूला यूज करोगे तो सेम एलिमेंट का पोजीशन पता हो कहाँ कहाँ से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। क्लियर? समझ में आ रहा है? लेट से आई है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सच बोलो, नहीं समझ में आया पूछिए ना, मैं पूछूंगा। चलो देखो, मैं बोला क्वेश्चन में बोला गया है कि रवि जो है लेफ्ट साइड से 18th नंबर पर है। लेफ्ट साइड इधर होगा, कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला गया था, हमने क्या ज्यूम कर लिया? फेसिंग नॉर्थ साइड से ज्यूम कर लिया। और बोला कि रवि लेफ्ट साइड से 18th नंबर पर है, तो रवि से पहले कितना लोग होगा? तो वही तो लिखा हूं, 17 लोग है रवि से पहले। रवि राइट साइड से कितने नंबर पर है? 19th। तो रवि के बाद कितने लोग होंगे? 18 हो गए, नहीं कोई दिक्कत? अब यहां इस रो में कितने लोग हैं टोटल? 17, 1 18 और 18 36। फॉर्मूला भी यूज किए थे 36 आया था, बिना फॉर्मूला भी यूज किए तो 36 आया। समझ में आया? कोई डाउट? नोट कर लो। हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, डोर लगाना। क्वेश्चन नंबर 2 करें? चलो जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी से नोट करो।
हो गया, नोट कर लिए? जल्दी जल्दी। हो गया? क्या बोला जा रहा है? इन ए रो ऑफ बॉयज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो इसमें डायरेक्शन दिया गया है नहीं, बोल दिया गया नॉर्थ की तरफ ही देखना है। A is 16 from the left hand and C is 16 from the right hand. B, who is fourth to the right of A, is fifth to the left of C. Then how many boys are there in the row? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ कुछ वर्ड यूज होगा, who या फिर which, who which, ठीक है। इसका मतलब होगा पास वाला, क्या होगा? पास वाला। क्लियर है? हु और विच जो वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब क्या होगा? ठीक है। फिर रहेगा एंड, बट, वाइल, इसका मतलब होगा दूर वाला। ठीक है, इसको नोट कर ले, फिर हम लोग क्वेश्चन पाएंगे। हु और विच का मतलब रहेगा पास वाला, एंड बट वाइल का मतलब होगा दूर वाला। नोट कर लिए? तो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन पे आ जा। देखो बोला गया बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, तो हु के पास में कौन है? बी है ना, ए है? कौन है? कौन है? तो हु का मतलब क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे? इन ए रो ऑफ बॉयज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड। फिर बोला गया बी हु इज, तो मतलब बी इज, हाँ है ना? कैसे पढ़ेंगे? बी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। यहां पर इज का मतलब क्या होगा? बी। क्या होगा? इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी। बी जो है ए का राइट में फोर्थ है और सी का लेफ्ट में फिफ्थ है, तो बोला जा रहा है कितने सारे बॉयज हैं। क्लियर? समझ में आया? अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको फुल क्लियर मिल जाएगा आपको, देखिएगा। बोला जा रहा है इन ए रो ऑफ बॉयज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, ए इज 16 फ्रॉम दी, ए इज 16 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, तो ए 16th नंबर पर, तो ए से पहले कितने लोग होंगे? 15 लोग होंगे। कोई डाउट? अच्छा, बोला जा रहा है सी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, सी यहां पर होगा, उससे सी के बाद 15 लोग, हाँ है ना? अब बोला जा रहा बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में फोर्थ कौन है? बी। ए के राइट में बी फोर्थ है, तो ए और बी के बीच में कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। कोई डाउट? अच्छा, अब बोला जा रहा है इज, बी इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में कितना नंबर पर? बी फिफ्थ नंबर पे, तो बी और सी के बीच में कितने लोग? 4। टोटल कितने लोग? 15, 16, 19, 20, 24, 25, 15, 40, टोटल कितने होंगे? 40 लोग। क्लियर हुआ या नहीं? 15, 16, 19, 20, 24, 25 प्लस 15। कोई डाउट किसी को? विदाउट फॉर्मूला का बनाया हूं, ठीक है। आप बोलोगे नहीं सर मुझे फॉर्मूला यूज करना है, तो भी सिखा रहा हूं, पहले इतना नोट कर लो।
हो गया? इरेज कर दूं? इरेज करूं? समझ में आया? अब देखो, यदि मैं फॉर्मूला का यूज करना रहे तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से डायग्राम बनाएंगे। क्या बोला जा रहा है? ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो यहां पर बना लिया ए को लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर? 16, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है सी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, है ना? सी इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, यहां पर सी को बना लिया 16। कोई डाउट? बोलो। अब बोला जा रहा है बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, यहां पर कौन है? बी, फोर्थ नंबर पर, और सी से लेफ्ट साइड में फिफ्थ नंबर पर। तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल कितने नंबर ऑफ बॉयज है, ठीक है। कोई डाउट? यहां तक समझ में आया? कहां पर दिक्कत है? अरे ए के राइट में फोर्थ नंबर पर है बी, 4 लिखा हूं। पहले बात वाला कॉन्सेप्ट नहीं, यहां पर ए के राइट साइड में 4 नंबर पे तो 4 नंबर पे बी लिख दिया, सी के लेफ्ट में 5 नंबर पे तो 5 नंबर पे लिख दिया। क्लियर? अच्छा, अब बोला जा रहा है कि टोटल कितने लोग हैं, तो किसी एक एलिमेंट को पकड़ लो, इधर ए बी सी, किसी को पकड़ लो। किसको पकड़ के बनाए? चलो बी को पकड़ के बनाना, ठीक है। तो मुझे बता सकते हो पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कितना है? 16 4 20, कितना नंबर पर है? 20, है नहीं? बोलो, कोई डाउट? पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट हैंड 16 और 5 कितना हो गया? 21। तो टोटल कैसे निकालोगे? एल बी प्लस आर बी -1 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 21 -1 दैट इज इक्वल टू, सेम आंसर है। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। समझ में आया? अब यदि आप चाहोगे नहीं सर मुझे ए पे फॉर्मूला लगाना है, तो ए पे लगाओ, वो भी मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देख लो फिर लिखना। यदि मैं बोलूं लेफ्ट साइड से ए का पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट साइड कितना है? बोलो। 16 है? बोलो। पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द राइट हैंड कितना हो जाएगा? 16 प्लस 5 21 प्लस 4 25, टोटल कितना हो जाएगा? सॉरी, यहां पर क्या लिखेंगे? ए, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा? 16 प्लस 25 -1 दैट इज इक्वल टू 40। क्लियर है? कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो सी पे लगाना था, आप गलत कर दिए, यहां पर ए पे लगा के, मुझे सी पर लगा के दिखाओ, वो भी होगा। तो मुझे बता सकते हो पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कितना है? 20। पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द राइट हैंड 16, टोटल 25 प्लस 16 -1 दैट इज इक्वल टू। तो कहीं पे भी आप लगा सकते हो फॉर्मूला को, सिर्फ और सिर्फ उसका लेफ्ट साइड से पोजीशन पता हो और राइट साइड से पोजीशन पता हो, तो अब आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान किस बात का रखना है कि सेम एलिमेंट का लेफ्ट से पोजीशन पता हो, राइट से पोजीशन पता हो। लेकिन मैं बोलूंगा जब तक फॉर्मूला को लगाना अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करें, बिना फॉर्मूला के बनाओ, वो बेस्ट होता है। क्लियर? कोई डाउट? नोट इट डाउन। कहीं पे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए बी सी जहां मर्जी करे लगा सकते हो, है ना? आप दोनों को समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्लास है ना? समझ में आ रहा है आपको भाई साहब?
तो इरेज कर दूं? ए बी सी तीनों पोजीशन से नोट करके बना लिए, तो आगे बढ़े। खुद से बना लेना, ए बी सी में छापने की जरूरत क्या है, चीज है ना, कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 person A, B, C are standing in a queue. There are 5 person between A and B, 8 person between B and C. If there are 3 person ahead of C and 21 behind A, what could be the minimum number of person in that queue? Note it down. अभी तक 2 क्वेश्चन बताए, दोनों अलग टाइप का था, तीसरा एक अलग टाइप का है ना। 5 क्वेश्चन कराऊंगा, 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, काफी है। हो जाए तो बताइए। समझ में आ रहा है आपको? झूठ तो नहीं बोल रही? चलो आप दोनों को पूरा क्लियर तो? वाह सोरेन साहब वाह, क्या कर दिए, पे नहीं गिरा दिए, उठा दो रे, हंस रही है बैठ के। वो भी गिरा दिए। सही है सही है। बेचारे का हथियार गिर जा रहा है। खैर ये क्वेश्चन को देखा जाए, बोला जा रहा है देयर आर 3 person A, B, C स्टैंडिंग इन अ क्यू। लेकिन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो क्या पूछा गया आपसे, ठीक है। क्वेश्चन में जब कभी भी मिनिमम पूछे या फिर मैक्सिमम पूछे तो आपको 2 डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, 2 डायग्राम, ठीक है। क्या बोला, जब कभी भी क्वेश्चन में मिनिमम पूछे या मैक्सिमम पूछे तो आपको 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्लियर, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। 3 टाइप का इसमें क्वेश्चन ही बनता है, एक टोटल नंबर ऑफ पर्सन, एक मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, इतना ही क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आता है इंटरचेंजिंग वाला, SBI में ज्यादा पूछा जाता है, बता दूंगा, हो जाएगा, हो जाए तो बताइए। अच्छा तो यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा गया था ना, ठीक है। अभी देखो एक नॉर्मल बंदा डायग्राम कैसे बनाएगा, 3 पर्सन A, B, C एक क्यू में खड़ा है, तो हम लोग बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनाए, क्यू मतलब होता है वर्टिकल, आपको ऐसे दिखाना था, ऐसा लाइन, लेकिन हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल जैसे ही ट्रीट करेंगे। क्लियर है, बोलो। अच्छा तो A, B, C लोग क्यू में खड़े थे एंड देयर आर 5 person बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में कितने लोग थे, 5 लोग थे। 8 person बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में 8 लोग थे। 3 person अहेड ऑफ C, C के आगे 3 लोग। 21 बिहाइंड A के पीछे 21। टोटल बता पाओ कितना है, टोटल बता सकते हो? 21, 22,
27, 28, 36, 37, 3 40। हाँ है ना, यहां से टोटल कितना आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में टोटल 40 आ गया, टिक मार्क के निकल जाएंगे। और हो सकता है ये गलत आ जाए, क्यों? मिनिमम पूछा जा रहा है। जब कभी मिनिमम या मैक्सिमम पूछा जाए 2 डायग्राम बनाकर चेक करना ही है, ठीक है। अब इसका और कुछ अल्टरनेट डायग्राम बन सकता है क्या? सोचो तो, सोचिए, अल्टरनेट कुछ बना सकते हैं। अब मैं यहां पर कर दूं कि ए और बी के बीच में कितने लोग बोला गया था, तो मैं बी को इधर कर दिया हूं 5 लोग, चलेगा? बोलो तो, ए और बी के बीच में 5 लोग है, कौन किधर है कुछ नहीं बोला गया, 5 लोग ए और बी के बीच में चाहिए था, दिख रहा है? बी और सी के बीच में। अब बोलो सर सी को यदि हम इधर बना तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे डायग्राम ऊपर था वैसे नीचे आ जाएगा, लेकिन सी को इधर ही रखो तभी तो मजा है, डायग्राम बदल गया। सी को यदि हम इधर रखते तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका उल्टा डायग्राम हो जाता सिर्फ। लेकिन अभी पूरा डायग्राम ही चेंज हो चुका है। बी और सी के बीच में कितने लोग? 8 लोग, ऊपर में दिख रहा है ना। यहां पर देखो 6 लोग पहले से, 5 और 1 6 पहले से, कितने लोग और देना होगा? नंबर घट गया, हाँ है ना। सी के आगे, ए के पीछे, तो जिसमें से 5 और 1 6 पहले से, कितना देंगे? और 15, हाँ है ना। टोटल कितने हो गए? 15 1 16, 5 21, 22 24 25 3 28। अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? 28। समझ में आया? इसलिए जब कभी मिनिमम या मैक्सिमम हो तो एक डायग्राम पर डिसीजन नहीं लोगे, कम से कम 2 डायग्राम तो बनाओगे, फिर डिसाइड करोगे। क्लियर है? समझ में आया? नोट। और एक बार, क्या था? अच्छा आप चलो ये डायग्राम को मैं रहने देता हूं, और आप कोई तीसरा टाइप का डायग्राम बना सकती हैं, बोलिए तो। ए और बी को चेंज कर दिया, किया हो ना। यहां पर मैं बी को रख दिया, यहां पर ए को रख दिया, इन दोनों के बीच में 5 लोग। आप क्या बोल रहे हो? सी को इधर ले आए, ये बोल रहे हो ना? सी को मझिरे रखिए, हो ठीक अच्छी। चलो यहां पर रख दिए सी को, चलेगा? तो बोलो ना क्या बोल रही है, किधर क्या रखूं? ए और बी के बीच में 5 लोग था, ठीक है। थोड़ा होश में रहिए, देखिए कितना बेहोश में बोल रही लड़की। ए और बी के बीच में 5 लोग, तो बी और सी के बीच में 8 लोग कभी आ पाएगा यहां पर? बोल रहे बुड़बक, इसीलिए बोलते हैं होश में रहना चाहिए, बेहोश हो जाती है। हाँ, इसके अलावा एक ही डायग्राम बन सकता है, वो है आप इसको ए बना दिए हैं, इसको बी बना दिए हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं यहां पर कर देता हूं। इसको ए बना दिए, इसको बी बना दिए, ए और बी के बीच 5 लोग, सी को इधर बना देते हैं। ये 2 डायग्राम के अलावा तीसरा डायग्राम यही बन सकता है, और कुछ नहीं बन सकता। बी और सी के बीच में 8 लोग, सी के आगे, तो यहाँ आगे तो नहीं, यहाँ पीछे दिखाना पड़ेगा 3 लोग, ए के पीछे, तो यहाँ ए के आगे दिखाना पड़ेगा। टोटल यहाँ भी देखो तो 40 लोग हैं। कुछ नहीं है, जैसा था वही डायग्राम, सिर्फ उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए मैं ये डायग्राम नहीं बनाया था, तो ये डायग्राम बनाया था। समझ में? अब कोई डाउट? तो बुड़बक बन जाती है। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बनाते हैं। हो जाए तो बता दियो। जब कभी मिनिमम या मैक्सिमम रहे कितना डायग्राम बनाओगे? बोलो। 2 डायग्राम। दोनों में टोटल कैलकुलेट कर लो, किसमें कम है वही आंसर होगा। यदि मैक्सिमम पूछता तो 40 आंसर होता, मिनिमम पूछा तो 28 होगा। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आगे बढ़ जाओ। आप दोनों पीछे जो बैठी हैं समझ में आ रहा है? बोलो। तो बोलती क्यों नहीं है, मरी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ 40 गर्ल्स
व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेस। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। लिख लिए। In a row of 40 girls, when Komal was shifted to her left by 4 place, her number from the left end of the row became 10. What was the place of Swati from the right end of the row if Swati was 3 place to the right of Komal's original place? है ना, नोट कर लिए? पढ़िए। थ्री प्लेस क्या लिखा हो? स्वाति वाज 3 प्लेस होना चाहिए। यहाँ पर मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर 3 प्लेस लिखना, ठीक है। स्वाति वाज 3 प्लेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल प्लेस। हो गया? देखो बोला जा रहा है गर्ल्स, कितने गर्ल्स हैं एक रो में? टोटल आपको नंबर पता है ना? टोटल कितने हैं? 40, ये आपको पता है। आप बोले व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेस, तो मान लेते कहीं पे कोमल होगी यहाँ पर पहले ओरिजिनली, तो यहाँ पर कोमल थी, अब यहाँ से के डैश पे पहुंच गई, मतलब कोमल का न्यू पोजीशन, ठीक है। अरे लेफ्ट साइड था ना, मैं राइट साइड ले गया, सॉरी। तो मैं मान लेता हूं कुछ ऐसा, कोमल ओरिजिनली यहां पर थी, अब लेफ्ट साइड आ गई यहां पर, क्लियर? ओरिजिनली कहां पर थी? यहां पर, अब लेफ्ट साइड 4 प्लेस लेफ्ट आई, है ना? कोई दिक्कत? When Komal was shifted to her left by 4 place, her number from the left end of the row became, तो ये लेफ्ट साइड पे कितना है न्यू पोजीशन ऑफ कोमल? कोई डाउट? बम्बी, कोई डाउट यहां तक? कोमल का न्यू पोजीशन लेफ्ट साइड से 10 नंबर पर है, और कोमल न्यू पोजीशन के लिए कितने साइड लेफ्ट साइड शिफ्ट किए? 4 पोजीशन, है ना? तो बोला जा रहा है स्वाति का प्लेस क्या होगा फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इफ स्वाति वाज 3 प्लेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल प्लेस। तो स्वाति यहां पर कहीं पे थी, है ना? कोमल का ओरिजिनल प्लेस का राइट साइड में 3 पोजीशन पे, क्लियर? तो कोमल का राइट साइड से कितना नंबर होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ये तो है क्वेश्चन, हाँ है ना? कोई डाउट? अच्छा, तो टोटल आपको पता है, यदि हम स्वाति का लेफ्ट साइड से पोजीशन निकाल लें तो हमसे बनेगा कि नहीं? टोटल हमें पता है, स्वाति का लेफ्ट साइड से पोजीशन निकालने तो राइट साइड से पोजीशन पता चल जाएगा कि नहीं? क्योंकि टोटल क्या होगा? स्वाति का लेफ्ट साइड से पोजीशन प्लस स्वाति का राइट साइड से पोजीशन -1 इक्वल टू टोटल, दैट इज इक्वल टू 40। तो वहां से राइट साइड पोजीशन फ्रॉम दिस, सॉरी, राइट साइड पोजीशन ऑफ स्वाति हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, हाँ है ना? अच्छा, तो स्वाति का लेफ्ट साइड से पोजीशन कैसे निकालेंगे? बेसिक काउंटिंग से आप निकाल सकते हो। यहां तक कितना है? 10, यहां पर आते आते 14, 3, 17, तो स्वाति का लेफ्ट साइड से पोजीशन कितना हो गया? कोई डाउट? टोटल कितना है? तो RS नहीं पता चलेगा, बोलो तो क्या हो जाएगा? टोटल प्लस 1 माइनस LS, हाँ है ना? क्यों?
क्योंकि टोटल क्या होता है LS प्लस RS माइनस 1, तो RS क्या हो जाएगा टोटल प्लस 1 माइनस LS, हो गया नहीं। अच्छा टोटल कितना है भैया 40 प्लस 1 41 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 24। तो राइट साइड से स्वाति की पोजीशन कितना रहा होगा, पता चल गया, कोई डाउट समझ में आया, नोट इट डाउन। अब बोलोगे सर बिना फॉर्मूला भी बनता है क्या, हाँ बनेगा। हो गया, आगे बढ़े। अब बिना फार्मूला ट्राई करे बनाने का, बोलो। हम देखते हैं, कोमल कहीं पर थी यहां पर, जब अपने लेफ्ट साइड में 4 पोजीशन शिफ्ट किए ना, तो कोमल का और ओल्ड पोजीशन और न्यू पोजीशन के बीच में कितने का गैप, 3 का होगा। तो कोमल लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे हो जाती है, न्यू पोजीशन ऑफ कोमल 10 नंबर पर, हाँ है ना। तो कोमल से पहले कितने लोग रहेंगे, 9 लोग। कोई दिक्कत, कोमल का ओरिजिनल प्लेस का राइट साइड में 3 नंबर पे कौन थे, स्वाति कहीं यहां पर थी, हाँ है ना। अच्छा तो राइट साइड में 3 नंबर पर थे, तो बीच में कोमल और स्वाति के बीच में कितने लोग होंगे, 2 लोग। टोटल कितने लोग थे, 40 तो थे, हाँ है ना। अच्छा टोटल है 40 लोग। अब देखो उसमें से ऊपर में देखो 9 1 3 1 2 16 लोग है स्वाति के लेफ्ट साइड में, स्वाति एक 17, तो 17 के स्वाति के राइट साइड में कितने लोग होंगे, 17 लोग यहां तक हो चुके हैं, हाँ जल्दी से बताओ। 20 कितना होगा, 23 लोग ही होंगे ना, बोलो कोई दिक्कत। स्वाति के लेफ्ट में 16 लोग, स्वाति को मिला के 17 लोग, तो स्वाति के बाद कितने लोग होंगे 23, क्योंकि टोटल है 40। तो आपसे पूछा स्वाति का राइट साइड से पोजीशन होता क्या हो जाएगा, 23 और 1 स्वाति मिला के राइट साइड से स्वाति का पोजीशन बताओ। तो 23 उसके पहले था, स्वाति से पहले, स्वाति को मिला के 24, डायरेक्ट आंसर निकाल पाए, है ना। कोई डाउट, नोट इट डाउन। हो गया हो तो बताएं, डायरेक्ट बना सकते हो, है ना, कुछ है नहीं चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंडामेंटल का क्लियर होना चाहिए। वंस क्लियर हो गया फिर इजी बन जाता है चैप्टर, है ना। फंडामेंटल सभी को समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। स्टार्ट करूं, चलो।
ये क्वेश्चन। J is 21 from the left and Bijay is 24 from the right end. When they interchange their position respectively, Bijay becomes 31 from the right end. What will be the J position from the left end of the row after interchanging? यहाँ पर कुछ मिसिंग है, ऑफ द रो आफ्टर इंटरचेंजिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन एसबीआई बहुत पूछता है, एसबीआई का फेवरेट क्वेश्चन है इंटरचेंज करने वाला। एसबीआई के एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है इस टाइप का क्वेश्चन। जल्दी जल्दी नोट कर लिए। अच्छा देखो, बोला जा रहा है पहले क्या बोला गया था, इधर थे जय और इधर थे विजय, हाँ है ना। जय लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर थे, इधर ये होंगे 21, हाँ है ना। विजय इधर कितने नंबर पर थे 24। अब क्या हुआ, दोनों पोजीशन को इंटरचेंज की, यहां पर विजय आ गए, यहां पर जय आ गया, हाँ है ना, कोई दिक्कत। अच्छा तो विजय का राइट साइड से पोजीशन कितना हो गया 31, हाँ है ना। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, बोलो भाइयों बहनों, जय का लेफ्ट साइड से पोजीशन बताओ क्या होगा, ये पूछा गया, पूछा गया या नहीं। कोई डाउट है यहां तक तो बोल सकते, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, यहां तक मुझे बता सकते हो कितना थे 21, और यहां तक कितना थे 24। 24 से यहां पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, तो बीच में कितने लोग रहे होंगे 7 लोग रहे होंगे। 24 से 31 हो गया तो बीच में 7 लोग होंगे या नहीं। विजय जब यहां पर था तो उसका पोजीशन था 24 फ्रॉम द राइट एंड, जब यहां पर आया तो 7 बढ़ गया, तो जब जय इधर गया तो उसका भी तो 7 बढ़ा होगा ओरिजिनल से। यहां तक कितना था आपका 21, तो उसमें 7 बढ़ेगा कि नहीं, कितना हो जाएगा, बस 28 इज द आंसर। समझ में आया, कोई डाउट, क्लियर हो गया सभी को, नोट इट डाउन, क्लियर है। पूछो ना भाई, पूछते क्यों नहीं पूछोगे तो मैं कैसे समझूंगा। सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का क्वेश्चन था दोस्ती है, और कुछ नहीं था। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, देखना, जो लोग समझ चुके वो लोग भी देखेंगे। जय यहां पर था, विजय यहां पर था। अब सेकेंड डायग्राम में जो है इंटरचेंज हो गया, यहां पर विजय आ गया, यहां पर जय आ गया। जय लेफ्ट साइड से कितना नंबर पर था 21, विजय राइट साइड से 24। ठीक है, अब विजय क्या हो गया 31। तो मुझे बताओ यहां तक पोजीशन कितना रहा होगा 24 ही तो रहा होगा, हाँ है ना। तो अब एक्स्ट्रा कितना पड़ मिला उसको, यदि 7 विजय को एक्स्ट्रा मिल रहा है तो जय को भी तो इधर मिलेगा 7 एक्स्ट्रा। यहां तक कितना था
21 में 7 एक्स्ट्रा मिला तो कितना हो जाएगा? ये तो पूछा गया था, हाँ है ना? बस क्लियर है? कोई डाउट? नोट इट डाउन। ठीक है, विद दिस योर ऑर्डर रैंकिंग इज ओवर। कंप्लीट ऑर्डर रैंकिंग खत्म हो गया। अब आप चाहें जहां से क्वेश्चन बनाना हो बना सकते हैं, सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, नोट कर लो।